नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जो हम ऑपरेशन के पाठक चला रहे थे, पिछले कई दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान बहुत सारे शिक्षकों से मिलने का मौका मिला। बहुत सारे शिक्षाविद जो उस ज़माने में शिक्षा व्यवस्था पर विशेष तौर पर नज़र रखते थे, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। उस दौर के जो पत्रकार थे उनसे बातचीत करने का मौका मिला कि कैसे बिहार में शिक्षा बेपटरी हुआ। कई तरह के लोगों से हमारी मुलाकात हुई। कई हमारे शिक्षा में सुधार को लेकर जो अलग अलग ज़िलों में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उनसे मेरा संवाद बना। मतलब हजारों ऐसे लोग हमसे जुड़े जो शायद शिक्षा के इस अभियान की शुरुआत नहीं करते तो वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाते। देखिए, ये अभियान इस प्रदेश के वापसी की लड़ाई है। ये अभियान मेरा बाल बच्चा सब पढ़ के अब बाहर आ गया है। अब उस स्कूल स्तर पर मेरा बाल बच्चा नहीं है। सब लोग स्कूल से ऊपर के क्लास में आ गए। CBSE में पढ़ा तो चीज़ों को समझ भी नहीं पाए कि क्या है। और देखिए, जब अपना परिवार बाल बच्चों की पढ़ाई का जो स्थिति बनती है तो उस दौर में बहुत सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं अगर आप उस सीधे डे टू डे नहीं जुड़े हुए हैं तो। लेकिन हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि मुझे ये मौका दिया है कि बिहार के इस भ्रष्ट मास्टरवा सबके खिलाफ अभियान चलाने का। अभियान का रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन गीता के उस सार पर हम भरोसा है कि भाई फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करो। तो मैं पत्रकारिता का अपना कर्म का निर्वाहन कर रहा हूँ। बस आप सबों से एक ही आरजू और विनती है, जो जिसको लेकर हमें कोई कभी आग्रह मेरा नहीं रहा है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो रहे। हम ये कभी प्रचार भी नहीं करते हैं अपने YouTube चैनल पर, ना हम कभी कहते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ये लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और इतना मजबूत है ये संगठन भ्रष्टाचारियों का, ये मास्टरवा का संगठन इतना मजबूत है भ्रष्टाचारियों का कि उससे लड़ाई लड़ने के लिए बिहार के 14 करोड़ आबादी का हमें भरोसा चाहिए। आप भरोसा हम पर जताइए, ईंट से ईंट बजा देंगे मास्टरवा को। आप याद रखिएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई हमको खरीद नहीं सकता है। जो मेरे बारे में जानता है उसको पता है कि हमको कोई खरीद नहीं सकता है। बस आपका भरोसा चाहिए। इसलिए मेरा जो ये YouTube चैनल है टाइम्स ऑफ स्वराज, मित्रों, हम पहली बार हम कह रहे हैं, हम किसी को नहीं कहते हैं, पहली बार कह रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। टाइम्स ऑफ स्वराज को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके रीच को पहुंचाइए, क्योंकि ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हमारे साथ देश का, राज्य का 14 करोड़ आबादी खड़ा रहेगा। इतनी मजबूत है ये लोग कि इनको हिलाया नहीं जा सकता है। इतना ताकतवर है सिस्टम में, इस तरीके से लोग इनके बैठे हुए हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हजारों लोग, बिहार के लोग इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ते लड़ते हार मान गए हैं। कुछ लोग अभी भी लड़ रहे हैं इस उम्मीद से कि न्याय मिले, इसे मास्टरवा को जो फर्जी बहाल हुआ है उसको हटाने में कामयाब हो। लेकिन इतना हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके पंचायत तक, मतलब कड़ी बना हुआ है भ्रष्ट लोगों का। मतलब जुडिशियरी से लेके कह सकते हैं और पंचायत लेवल के मुखिया तक एक नेक्सस खड़ा हो गया है शिक्षा विभाग में। स्वाभाविक है, 4-4 लाख मास्टरवा सबको ये लोग बहाल किया है, राजा हो गया ये लोग। इसलिए इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए। और हमारा YouTube चैनल जो टाइम्स ऑफ स्वराज है, वो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना हम मजबूत होंगे। चलिए, आज हम शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि पहले बीमारी समझ लीजिए, क्योंकि हम इस दिनों बहुत तरह के घोटाले की खबर चलाए कि पाठक क्या किया है, वो सारी चीज़ें हमने चलाई है। अब जरा बीमारी को समझिए कि बीमारी क्या है, तब हम लोग मिलकर बेहतर इलाज कर सकते हैं। इसलिए हम अब नए सिरे से
आज से हम शुरू कर रहे हैं कि एक एक बीमारी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि बीमारी, ये जो शिक्षा व्यवस्था में जो अराजक स्थिति बनी है वो कहाँ से शुरुआत उसकी हुई और कैसे शुरुआत हुई, और अब उसको कैसे उस नेक्सस से लड़ा जा सकता है, उसको कैसे हटाया जा सकता है। देखिए मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान जब आया वाजपेयी जी, उसमें कलाकार वाजपेयी जी भी कम भी नहीं है। ये जो शिक्षण व्यवस्था है ना, उसको तहस नहस करने में वो भी बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को कॉन्ट्रैक्ट पर करने में उनकी कम बड़ी भूमिका नहीं है। खैर चलिए, जो सर्व शिक्षा अभियान हुआ तो निर्धारित हुआ कि भाई 40 को छात्र पर एगो टीचर होना चाहिए। इस तरीके से निर्धारण हुआ। भारत सरकार ये इस तरीके की प्रक्रिया आप पूरा कीजिए तो हम आपको पैसा देंगे। तो 2003 में और 2005 में लालू जी का शासनकाल था, तो शिक्षा मित्र बहाल हुआ और सारे मुखिया को पावर दिया गया। मुखिया क्या किया, 1500 रुपया मानदेय में कौन आता भाई, जितना अपना लठैत काम करने वाली, पोछा लगाने वाली, मतलब जो कुछ नहीं करता था वो हो गया मास्टर शिक्षा मित्र। पर्याप्त बहाली, हजारों लोग बहाल हो गए शिक्षा मित्र। और जैसे शिक्षा मित्र बहाल हुआ, सरकार की तरफ से ग्रांट मिलना शुरू हो गया। 1500 रुपया देना था, क्या दिक्कत था। पंचायत अपना, उस समय में कोई 1500 रुपया में जाने के लिए तैयार नहीं था। 2005 में सरकार बदल गई, नीतीश कुमार आ गए। नीतीश कुमार 2000 मदन मोहन झा जी को साथ लेकर आए थे, पुराने मित्र, पढ़ा लिखा लोग। दुनिया के शिक्षाविदों में इनकी गिनती होती थी, ब्यूरोक्रेट में। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी सत्यानाशे करता है, ये भी मानते हैं। हमारा दादी अक्सर कहती थी, 10 साल 15 साल हो गई दादी को गए हुए, लेकिन दादी का एक बात आज भी हमारे दिमाग में बहुत कौंधता है कि जो जितना पढ़ा लिखा रहता है ना, वो उतना भ्रष्ट होता है, उतना चरित्रहीन होता है। उस समय में हम हंसते थे कि दादी क्यों ऐसा कहती है, लेकिन आज हमें लगता है कि ना, दादी का अनुभव बहुत सही था। जो पढ़ा लिखा जितना रहेगा उतना चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी सब कुछ रहता है। तो मदन मोहन झा आए, बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। हुआ कि हमको शिक्षक बहाली करना है, तो इसे बहाल कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा, पंचायती को दे दीजिए। तो पंचायत शिक्षक नियमावली वो 2006 में बनाए, और उसी मुखिया को जो शिक्षा मित्र बहाल किया था उसको बहाली का नाम पावर दे दिए। तो क्या हुआ, नंबर लाओ नंबर पाओ। और इस बार बहाली हो रही थी 4000 और 5000, ट्रेंड अनट्रेंड को 4000, ट्रेंड को 5000। लगा कि भाई होगा, और शिक्षा मित्र को रेगुलर कर दिए। तो लगा कि अरे शिक्षा मित्र जब रेगुलर हो सकता है, सिलौटा लोहिया कराही सब, तब तो कुछ न कुछ करूँ। हो गया, होर मच गया, मुखिया जी का लॉटरी आ गया, सब मिल के जितना जैसे जो करना था कर दिए। बड़ी हंगामा हुआ, सरकार का एकदम थू हो गया कि मुखिया जी क्या कर रहे हैं। तो 2010 में जो अच्छे लोग छूट गए थे, उनकी नौकरी में कैसे वापसी हो, उनको न्याय कैसे मिले, उसके लिए हर जिला में प्राधिकार बनाया गया। और उस प्राधिकार को पूरी ताकत दी गई, शक्ति दी गई कि प्राधिकार का फैसला को मानना है नियोजन इकाई को। अच्छी बात है। उसमें रिटायर्ड जज और शिक्षा विभाग के अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया, वहाँ बनाया गया उस प्राधिकार का चेयरमैन। 6 महीना सब ठीक ठाक चला, और 6 महीना के बाद वो प्राधिकार भी जो है ढल गया। और आपको जानकारी दे दें कि उस प्राधिकार में किरानी बनने के लिए उस दौर में 10 के दौर में भी लाख रुपया घूस देने के लिए कर्मचारी सब तैयार था। लाख लाख रुपया घूस दे के उस प्राधिकार का कर्मचारी बना, जो मतलब जज साहब बोलेंगे और लिखेंगे। और फिर शुरू हुआ खेला। उस प्राधिकार ने हाई कोर्ट के आदेश को भी नज़रअंदाज कर दिया। टीटी सरकार ने जो है बहाली प्रक्रिया रोक दी कि नया बहाली नहीं होगा, और टीटी वाला जो परीक्षा लिया उसके आधार पर बहाली की प्रक्रिया 2012 से उसको उन्होंने शुरू किया कि भाई इसका रोक दीजिए। इस प्राधिकार को सिर्फ अधिकार ये दिया गया था कि जो रोस्टर है, मतलब जो फोल्डर बना है, जिस फोल्डर को लेकर अभी भी निगरानी कर रहा है कि 75,000 फोल्डर जो है सो हमको मिला ही नहीं है, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है।
तो वो जो उस फोल्डर में जिन लोगों का नाम है जो अप्लाई किए थे, उनमें से किन्हीं का नंबर अधिक है, उनको अगर नौकरी नहीं देके कम मार्क्स वाले को नौकरी दे दिया गया है, तो आप इस चीज़ को ठीक कीजिए और इनको आप बाहर करिए। ये प्राधिकार वाले क्या किए, गांव-गांव से पकड़ पकड़ के जजमेंट देते थे और नियोजन इकाई को कहते थे बाहर करो। फिर वहाँ से मुखिया, पंचायत सचिव, प्राधिकार का किरानी और प्राधिकार का जज और शिक्षा विभाग सब मिल गया और शुरू हो गया फिर से एक बहाली का नया दौर। मतलब जो अप्लीकेंट नहीं था, जो उस समय में ग्रेजुएट भी नहीं था, अब समझ जाइए, मतलब 2008 में मतलब 6 से बहाली हुआ, 8 तक बहाली हुआ, तो भाई 8 में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए ना। तो जो 8 में ग्रेजुएट भी नहीं था उसको भी ये लोग बहाल कर दिया। मतलब लाओ और पाओ, माल लाओ और नौकरी पाओ। मुखिया जी क्या कर रहे थे, कम नंबर लाओ मतलब नहीं है, नौकरी पाओ। ये नंबर भी देखना छोड़ दिए, नंबर से इनको कोई वास्ता नहीं रहा, सिर्फ आओ पाओ, आओ पाओ। 2 लाख से 4 लाख रुपया दो, नौकरी लो, 2 लाख से 4 लाख रुपया दो, नौकरी लो। सभी जिला में खुल गया दुकान, और ऐसा दुकान खुला कि प्राधिकार वाला हाई कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद भी हमको लगता है 50,000 बहाल कर दिया। मतलब जिसको जहां मिला, जैसे मिला, मतलब लूट सको तो लूट मचा दिया ये प्राधिकार वाला से। मतलब बताइए कि सरकार, अब भाई सरकार क्या करेगी, कोई भी सरकार नियमावली बनाई, भाई शिक्षा मित्र से जैसे पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक बना दिया उन लोगों को कि जाइए भाई पढ़ाइए आप लोग। बहाली की प्रक्रिया में मुखिया और पंचायत सचिव को रखा, नियोजन इकाई पंचायत सचिव भी मिल गया, जबकि पंचायत सचिव तो सरकारी पर कर्मचारी था, वो भी मिल गया। कुछ जिले के डीएम लोग टाइट हुए तो कुछ स्थिति बदली, लेकिन कितना, अब डीएम के जी में क्या काम, बहुत काम है ना। और मुखिया जी लोग तो प्रभावशाली लोग होते हैं, वो लोग तो भाई गांव के स्तर पर मजबूत होता है, कभी ज़रूरत पड़ जाता था, कभी राहत वितरण में, कभी कोई कम्युनल टेंशन हो गया तो उसमें मुखिया जी की ज़रूरत पड़ जाती थी प्रशासन को, तो प्रशासन भी आंख मूंद दिया कि चलो न 5-10 को तो बहाले कर रहा है, कमाने दो ने जो कमाता है, सब तो कमाइए रहा है, आंख मूंद दिया। उसका लाभ सारे मुखिया जी लोग उठाए। खैर जो होना था तो हुआ। अब सरकार क्या करेगा, सरकार के पास शिकायत होने लगी। नीतीश कुमार जनता दरबार में निकलते थे, जिला जिला जाने, याद होगा कि जिला जिला जा रहे थे, हर जिला में जो है सो अगर 10,000 आदमी जुटा, याद होगा दरभंगा मधुबनी कहाँ कहाँ गए थे, बैरियर लगा के सब लोग जो है सो आवेदन पर आवेदन दे, खाली शिक्षा विभाग में बहाली गलत, बहाली गलत, बहाली। जनता दरबार नीतीश का हो रहा था तो जिस दिन शिक्षा विभाग रहता था तो हजारों लोग पहुँच जाते थे, हजारों लोग पहुँच जाते थे कि सर देखिए मेरा नंबर 80% है, वहाँ 60% वाले को बहाल कर दिया। अब इसका क्या तोड़ हो सकता, तब तक मदन बाबू चले गए थे दुनिया से, जिन्होंने ये किया। हो सकता है वो रहते तो कुछ सुधार करते, वो हालांकि उन्हीं के समय में ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू हो गई थी कि कैसे रोका जाए, नियोजन इकाई के मनमानी को हम कैसे रोकें। उसका प्रोसेस हुआ कि अप्लाई कीजिए तो आप सूची जारी कीजिए कि कितने छात्र आपके यहाँ अप्लाई किए हैं, और उस अप्लाई में जो है सो कितने मार्क्स आपके हैं वो जारी कीजिए। बीडीओ को कुछ पावर दिया गया कि भाई आप उसकी निगरानी करिए। ये सब चीज़ें हुई, लेकिन मास्टरवा को जो अप्लाई करने जाएगा उसको रसीद देगा तब ना। कोई पंचायत सचिव रसीदें नहीं देता था कि हाँ आपका एप्लीकेशन स्वीकार हुआ, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। खैर तो हुआ कि अच्छा इसका बहुत नजायज बहाली हो गया है, मुखिया जी लोग तो अतः कर दिए, बाप रे बाप। तो कैसे किया जाए, तो चलिए ना एक प्राधिकार बनाए, उसमें जज साहब लोग रिटायर्ड रहेंगे तो कुछ तो सही होगा। तो शिक्षा विभाग एक नियम बना गया कि जिला प्राधिकार शिक्षक नियोजन प्राधिकार बना दिया गया। इसमें अपीलीय प्राधिकार है, मतलब जो उसको जुडिशियरी पावर दिया गया कि आप वहाँ पर जो भी जिनको जो शिकायत है वहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और उसी शिकायत के आधार पर उनको अधिकार दिया गया कि आप हटा भी सकते हैं, जो गलत बहाल हुआ उसको हटा दीजिए, और जो जिस छूट गया है उसको बहाल कर दीजिए। जुडिशियली पावर देके भेजा गया, सब जगह नियुक्ति भी हो,
सरकार उसको भी पैसा उनको देना शुरू किया। खेल अब जिसको दूध की रखवाली सरकार करने के लिए दिया, वही अगर दूध पीना शुरू कर दे तो क्या कर सकता है कोई? कुछ संभव है? अब बताइए ना। उनको दिया गया कि जो नियोजन इकाई में जिनके साथ अनजस्टिस हुआ है, जो बच्चे को ज़्यादा मार्क्स है उनको बहाल नहीं कर, कम मार्क्स वाले को बहाल कर दिया गया है, उनको आप हटा के जो बेहतर बच्चे हैं उनको जगह दीजिए। खेला शुरू, मतलब हुआ रखवाली करने के लिए जिम्मेवारी, भाई दूध की रखवाली की जिम्मेवारी इनको दी गई, और सही लोगों के बीच दूध पहुँचे बिना मिलावट का, इसकी जिम्मेवारी दी गई। इसको ही समझ लिए कि हमारे भाग से सिक्का टूटा है, लूट लो। और लूट जो मचा वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। जहाँ शिक्षक का पद मान लीजिए कि 5 वो शिक्षक बहाल करना, तो 10 वो शिक्षक बहाल करना, मतलब रोज चिट्ठी आ रहा है प्राधिकार से पंचायत वाइज, और उस पंचायत वाइज चिट्ठी में मान लीजिए सपोज कीजिए कि थलवारा पंचायत को चिट्ठी जारी हुआ कि आप इनको नियोजित कर लीजिए। अगला चिट्ठी में थलवारा हटाकर कलवारा कर दिया, खगौल के हटाकर फुलवारी शरीफ कर दिया। मतलब एक आदेश किसी पर हुआ, उसी आदेश की कॉपी पर पंचायत और शिक्षक का नाम बदलते हुए 50 वो आदेश निकल गया किरानी बाबू की कृपा से। जज ऐसा थोड़ी कि जज साहब को पता नहीं होगा, हो गया, सब लोग बहाल होना शुरू हुआ। ऐसी शिक्षक 50,000 के करीब बिहार में बहाल हो गए। अब समझ जाइए। और बहाली का मतलब अब अंदाजा कीजिए कि किस तरीके से बहाली हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेपटरी करने वाले लोग, जिस पर सिस्टम पर, जिस पर लोगों ने भरोसा किया, उसी ने बलात्कार किया, गैंग रेप किया। जिनको भेजा गया कि आप सफाई कीजिए, वही गंद फैला दिया। पंचायत पर भरोसा की सरकार कि भाई जनता का दबाव रहेगा, अच्छे शिक्षक को बहाल करेंगे मुखिया जी, क्योंकि उनको तो वही रहना है। गुंड गोबल कर दिए मुखिया जी। क्या दबाव होगा? नैतिकता का नाम का कोई चीज़ है? मुखिया जी को लॉटरी मिल गया कि चलो लूट लेते हैं। वैसे जो कुछ मुखिया जी ईमानदारी से बहाल भी किए तो दोबारा वो जीत कर नहीं आए। ये भी बात है कि जो मुखिया जी को लगा कि नहीं ये बहाल, फेयर बहाल होना चाहिए और अच्छे लोग टीचर हमारे यहाँ रहेंगे तो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, वो दोबारा जीत कर नहीं आए। क्योंकि जनता को तो पैसा चाहिए। मुखिया जी कमावे चाहे नहीं कमावे, पैसा दीजिए तो हम आपको वोट देंगे। इसलिए अल्टीमेटली जिम्मेवार जनता है, कोई जिम्मेवार नहीं है। इस हालात के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो जनता जिम्मेवार है, क्योंकि न इस आधार पर वोट करते हैं जनता, न इस आधार पर अपना जनप्रतिनिधि चुनता है। चुनाव से 2 दिन पहले दारू पिला दीजिए, चुनाव से 2 दिन पहले मीट बंटवा देता है मुखिया, सब प्रत्याशी सब जीत गया। एक मुखिया चुनाव में 20-20 लाख रुपया खर्च होता है। तो कोई भी मुखिया अगर 20 लाख रुपया खर्च करके मुखिया बनेगा तो इंदिरा आवास में पैसा नहीं लेगा, शिक्षक बहाली में पैसा नहीं लेगा, मनरेगा में लूट नहीं मचाएगा। अरे भाई वो पैसा कहाँ से लाएगा? अल्टीमेटली इस शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में हमारे जो जनता हैं, लोभी जनता, एक आधा किलो मीट एगो दारू के बोतल पर बिकने वाली जनता, वो सारे लोग इस पाप के जिम्मेवार हैं। ऐसे में हमारे आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि उस पाप के घड़ा को कैसे फोड़ा जाए, क्योंकि ये कोड है, ये ऐसा कोड है कि ये कोई गलत पुल निर्माण नहीं है। अरे पुल गलत बना देगा, कम सीमेंट बालू देगा तो गिर जाएगा, फिर दोबारा बन जाएगा। ये ऐसा निर्माण का प्रक्रिया है ना कि अगर इसका निर्माण में अगर कुछ गड़बड़ी रह गई तो समझिए कि पूरा जनरेशन का जनरेशन अशिक्षितों का फौज खड़ा हो जाएगा। आप समझते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस राज्य का हो रहा है, जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकती। मतलब जो चीज़ आप पहला दूसरा तीसरा में नहीं पढ़े, वो ग्रेजुएशन में आप पढ़ सकते हैं क्या? तो जो बेस चीज़ आप नहीं पढ़े, जिसके आधार पर इमारत खड़ी होनी थी बिहार के बच्चों का, जब बेस ही नहीं है तो इमारत क्या खड़ा होगा? इसलिए बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास,
इंटर पास, देख रहे हैं ना, चाय दुकान पर चाय बेचता है। कहते थे एक भी देखिए ना, सब बाहर का बच्चा पास करके दरोगा से लेके सिपाही से लेके सब बन रहा है। ये सिर्फ डिग्री बांटे हैं, और डिग्री बांटने की वजह भी यही रहा कि जो इमारत, मतलब बच्चों का जो इमारत नींव होनी चाहिए थी, नींव खोखला है, कुछ है ही नहीं। दूनाचार भी उन लोगों को नहीं आता है, आम लिखने भी नहीं आता है, तो उस नींव पर क्या होगा? यही सच है। और देखिए ये सीरीज हम इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और आप समझेंगे कि कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हुआ। पंचायत को अधिकार दिया तो लालू जी शिक्षा मित्र बहाल किए, तो क्या हुआ, कैसे कैसे लोग शिक्षा मित्र बहाल होगा। उसमें 1500 रुपया था ही, वो पूरा लॉट समझिए कि निरक्षरों का लॉट है, सिलौट है, वो कुछ जानता ही नहीं है, उसको पढ़ाने की जिम्मेवारी अभी भी सब है नौकरी में, एगो वो है। फिर पंचायती राज शिक्षा बहाली के लिए अलग से नियमावली बनी, नंबर लाओ, सबसे ज़्यादा नंबर वाले के बहाल करो। उसमें जो कुछ हुआ वो आप देख ही रहे हैं। उसको रोकने के लिए प्राधिकार का गठन हुआ, और वो प्राधिकार क्या किया आप देख ही रहे हैं। और प्राधिकार के आगे क्या हुआ कल हम ये दिखाएंगे कि फिर हुआ कि अरे वाह बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, इसको अब कैसे रोका जाए। तो जिसको रोकने की जिम्मेवारी मिली वही इस लूट का हिस्सा बन गया। मतलब क्या है, लूटने वाले कहाँ हैं? सब अपने लोग हैं। समझा? हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। चलिए इस एपिसोड का पहला एपिसोड समझिए, यहीं हम समाप्त करते हैं। लेकिन आप मित्रों से फिर एक बार आग्रह है कि टाइम्स ऑफ स्वराज का जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपके लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, फॉलोअर्स बनाइए, सब्सक्राइब जितना लोग फॉलो कर सकता है फॉलो कराइए, जन जन तक इसको पहुंचाइए। तभी इस शिक्षा के खिलाफ जो अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं।